हर अमीर शख्स कामयाब नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या करना चाहिए, आई एम श्योर सब बोलेंगे सर ये होना चाहिए, सर ये होना चाहिए। कोई मैं आपको इमेजिनेशन नहीं बता रहा, फिल्में ड्रामे और वो नहीं बता रहा, दिस इज द रियलिटी। आज तेरे भाई ने ये लोहा मनवा लिया, आज तेरे भाई ने इतने का बिजनेस कर लिया, अब तेरा भाई जो है ना यूएई की ट्रिप लगाने का सोच रहा है। मैं सोच रहा हूँ वो बैंगलोर भी हाथ के ले ही लूं, और हम लोग बस घर में बैठ के डिगे आते हैं और रोटी के लिए रोते रहते हैं, मैं रोटी कब बनेगी। रेस जहां से स्टार्ट कर रहे हो, दौड़ जहां से स्टार्ट कर रहे हो, वहां पर वापस आना होगा। आर यू विद मी? यंगस्टर्स भी यही कर रहे होते हैं कि कल से स्टार्ट करेंगे, अभी बहुत टाइम है, एग्जाम 4 महीने बाद होने। तेरे भाई ने यही किया था, एग्जाम की रात बैठा था और सुबह सब तैयारी, क्या तैयारी की थी? फर्रो की तैयारी। लाइफ में डिक्शनरी में टुमारो का मतलब लिखो टू नाउ, अभी। एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाह रहा हूं, अगर सुनना चाहते हो तो बोलो यस। जो अपना प्रोफेशनल करियर बनाना चाहता है, मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा जहन बनाना, रियलिटी दिखा रहा हूं। यू नो इट वेरी वेल, लेकिन थोड़ा सा इंसान को सब पता होता है, लेकिन उसको कुछ रिफ्रेशर चाहिए होता है, कुछ वेकअप कॉल चाहिए होती है। अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या करना चाहिए, आई एम श्योर सब बोलेंगे सर ये होना चाहिए, सर ये होना चाहिए, सर ऐसा होना चाहिए, सबको पता है। लेकिन सवाल ये है जो वो बोल रहा है क्या वो कर रहा है? दैट इज द आंसर। सिग्नल फॉलो करने चाहिए नहीं करने चाहिए? कितने लोग सिग्नल फॉलो करते हैं? प्रॉपर आपको ट्रैफिक सिक्योरिटी के लिए हेलमेट है या बेल्ट है या और चीजें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कितने लोग करते हैं? दिस इज द आंसर। ये पता सब कुछ है, ये अच्छा है, सुबह सवेरे कहते हैं उठो और ऑन टाइम ऑफिस, बहुत अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है, आपस की बात है, मैं भी ऑन टाइम ऑफिस नहीं पहुंचता। एक हेल्दी एंड वेल्दी, सेहतमंद और दौलती, मैं आपको एक छोटी स्टोरी सुना रहा हूं। एक साहब थे बड़े खुशखुर्रम, आर यू विद मी? 2 मिनट, ये 5 मिनट चाहिए आपके। एक साहब थे बड़े खुश, हेल्दी भी थे और वेल्दी भी थे। आप इसको गर्ल्स में कहें तो गर्ल्स में उसमें ले लें। ये कहानी हमारी जर्नल लाइफ से लिंक करती है। कोई मैं आपको इमेजिनेशन नहीं बता रहा, फिल्में ड्रामे और वो नहीं बता रहा, दिस इज द रियलिटी। वो बहुत खुश थे, क्योंकि इंसान के पास सेहत भी हो और दौलत भी, और क्या चाहिए? यही है ना भाई, पैसा भी है और सेहत भी है, फिर तो बल्ले बल्ले। ऐसे ही होता ना जी। इनका नाम था मजीद साहब। क्या नाम था इनका? मजीद साहब। जोर से बोलिए, क्या नाम था इनका? कोई मजीद तो नहीं है यहाँ पे? ओके थैंक, मैंने इसलिए नाम रखा, मैंने कोई मजीद हो तो बुरा ना मान। एक मजीद साहब थे, बड़े खुश थे भाई, पैसा भी है सेहत भी है और बड़े खुश थे। इनका एक प्रॉब्लम था, ये रोजाना शाम में आके बैठ के अपने दोस्तों को अपने कारनामे गिनाते। आज तेरे भाई ने ये लोहा मनवा लिया, आज तेरे भाई ने इतने का बिजनेस कर लिया, अब तेरा भाई जो है ना यूएई की ट्रिप लगाने का सोच रहा है। मैं सोच रहा हूँ वो बैंगलोर भी हाथ के ले ही लो। इसका मेहनत ही था, मेहनत ही करता था, इसीलिए पैसा भी था और सेहत भी थी। तो इनके बड़ी अच्छी दोस्ती आ रही थी। अब शाम में दोस्त कहते थे भाई मजीद आ रहा है और अपनी कहानियां सुनाएगा हमें, इसकी कहानियां। क्योंकि वो जो लोग थे वो ना हेल्दी थे ना वेल्दी। प्रॉब्लम क्या थी? ना हेल्दी ना वेल्दी, जेलसी फैक्टर था वहां। जेलसी फैक्टर था वहां। वो मजीद के कारनामों से खुश नहीं होते थे, उनको से चिड़चिड़ाहट शुरू हो गई। यार ये शख्स रोजाना कुछ ना कुछ करके आता है और हम लोग बस घर में बैठ के डिगे आते हैं और रोटी के लिए रोते रहते हैं, मैं रोटी कब बनेगी, सालन कब बनेगा, नेट चल रहा नहीं चल रहा, हमारा यही प्रॉब्लम। जबकि मजीद जो था रोजाना नई नई चीजें लेकर आता, नए नए आइडियाज लेकर आता और आगे हमें सुनाता। दैट्स द जेलसी फैक्टर। जेलसी की वजह से वो लोग बड़े तंग थे उससे, लेकिन वो मजीद से जान नहीं छुड़वा पा रहे थे। अब क्या हुआ, उनका जो गैदरिंग का दोस्त था उसने मजीद को गिराने का सोचा। होता है ना यार, ये लड़का आगे जा रहा है, इसके पैर खींचो, ये रोजाना कामयाबी के डंके बजा रहा है, अब इसके क्या करेंगे हम लोग? पैर खींचेंगे। या तो जान से मारो उसको, जान से मारेंगे तो हम खुद फांसी चढ़ जाएंगे। सारी जिंदगी काल कोठरी में गुजरी। कुछ ऐसा करते हैं कि मजीद को क्या करते हैं? सबक सिखाते। क्या करते हैं? सबक सिखाते। सबक सिखाने के लिए जो उनमें, देखो पैसा होना इज समथिंग एल्स, लेकिन उसका फेम होना इज समथिंग एल्स। हर अमीर शख्स कामयाब नहीं है। आप जाएं, यू में गूगल इट, अरशद नदीम को गूगल करेंगे सब जानते हो, मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग अगर आप गूगल करें तो नो वन नोस, कोई भी नहीं जानता। बड़े बड़े पैसा है, दे डोंट नो, जानते नहीं जानते। अब उन्होंने मजीद को एक ऑफर दी, कहते मजीद यार
तू इतना टैलेंटेड है, तेरे पास इतना पैसा है, हम तुझे एक ऑफर देते हैं, तू जितना भाग सकता है भाग, ये सारी जमीन तुम्हारी, जितनी तुम ट्रैवलिंग कर सकते हो करो, और ये सारी जमीन तुम्हारी। मजीद खुश। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। मजीद खुश हो गया और मजीद ने भाग दौड़ लगाने शुरू कर दी। उसको रुका, सबर सबर सबर, जो तू दौड़ लगा रहा है ना, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी सुन लो। मजीद को बोला जाता है कि दौड़ सुबह फजर के बाद स्टार्ट होगी और मगरिब तक, सूरज गुरूब होने तक तुम जितने भाग सकते भागो, सारी जमीन तुम्हारी। मजीद को आता गुस्सा, कहता तुम बेवकूफ बना रहे हो, सुबह फजर से लेके मैं मगरिब तक भागता हूँ, सारी जमीन मेरी। कह रहा नहीं भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ, तैयार हूं, 6 लोग हैं, गवाह बना लो। कहते ओके ठीक है। दूसरी शर्त, अगर सुनना चाहते हो तो बोलो यस। अब यहां पर कहानी का ट्विस्ट आ रहा है। दूसरी शर्त मजीद को यह दी गई कि तुम जितना भागोगे, उतनी जहां तक भागोगे जमीन वो तुम्हारी, पर शर्त यह है कि तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आना हो। रेस जहां से स्टार्ट कर रहे हो, दौड़ जहां से स्टार्ट कर रहे हो, वहां पर वापस आना होगा। तो जहां तक तुम भागे थे जमीन तुम्हारी। बस सुबह का इंतजार था, सुबह सब लोग पहुंच गए और मजीद साहब ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। मजीद भाग 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 भाग, भाई बाग भी उसके, भागता रहा, बाग गुजरे, मजीद चौड़ा, मेरे बाग हो गए। मजीद और भागा, उसके बाद उसको बाग के बाद खेत भी मिल गए, बागीचे भी मिल गए, बिल्डो। मजीद तो खुश, मेरे वो तो कहता ही था भाई मेहनती हूं मैं, कारनामे अंजाम देता हूँ, आज तो आपके भाई ने कारनामे अंजाम दिए, भाग भाग। लेकिन शर्त क्या थी? लौट कर जैसे ही वो वापसी का सोचता, उसको जहन में आता है अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी बहुत टाइम बाकी है, ये बाग भी अपने नाम कर लेता हूं, और भागता और बाग मिल जाता। जैसे ही वो वापसी का सोचता, उसको जहन आता अभी सूरज गुरूब होने में, और दौड़ लगाता, कहता चल कुछ खेत में अपने और नाम कर लेता हूं, ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जिंदगी में बार बार मिलती है ऐसी अपॉर्चुनिटी, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको मिस आर यू विद मी? अब मजीद जैसे ही वापसी का सोचता, वो आगे भागता, जैसे वापसी का सोचता, उस आगे के चक्कर में सूरज क्या होना शुरू हो जाता? गुरूब। अब मजीद ने दौड़ लगाई, अब मजीद जैसे ही भागता है, सूरज गुरूब होना शुरू, सूरज को वास्ता देता है, तुझे मेरे अम्मी का वास्ता रुक जा, तुझे मेरे मामू का वास्ता, चाचू का वास्ता रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, मैं वापस। और मजीद अपने आंखों के सामने सूरज को क्या दिखता है? गुरूब होते हुए दिखता है। वो सारी एफर्ट उसकी क्या हो जाती है? क्यों जाया हो जाती है? क्योंकि वापस वो पहुंच, और जब अपनी सारी एफर्ट को, अपनी सारी मेहनत को मट्टी में जाता हुआ दिखता है, गिर के बेहोश, क्योंकि एंड ऑफ द डे ही हैज गॉट नथिंग। उसे कुछ मिला? जो बेचारा बेहोश हुआ, उसको हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराया, जब होश आया तो क्या दिया? एनीवन कैन गेस? तो गेस कर सकता है? उसको क्या दिया गया? बिल दे दिया गया। जिसने बिल बोला, क्लैपिंग करते हैं लड़के के लिए। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसको बिल मिला, उसने खर्चा किसका हुआ? मजीद का। तकलीफ किसको हुई? इंटरटेनमेंट किसको मिली? लोगों को, दोस्तों को, जिनको वो क्या सुनाता था? अपने किस्से कारनामे। अब जब भी वो किस्सा सुनाने लगेगा, मजीद तू दौड़ लगाने गया था, उत्तर तुझे क्या मिला? वो क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं मिला। अब उसका सर क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। क्यों झुक जाएगा? कि वो टारगेट को अचीव, रोजाना आके क्या कहानी सुनाता था कि आज तेरे भाई ने ये कारनामा अंजाम दिया, तो उसको सबक सिखाने के लिए लोगों ने क्या करा? प्लान करा। उस प्लान में मजीद को क्या कर दिया? ट्रैप कर दिया। क्यों हुआ? कैन एनीवन ऑफ यू गेस? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इससे क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है आपको। नंबर 1 है विदाउट प्लानिंग। जब लाइफ में आप प्लान नहीं करोगे, आप भागते रहोगे, एंड ऑफ द डे यू गॉट नथिंग। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना जब तक प्लानिंग नहीं करो। लाइफ में मेरे दोस्तों, हर जगह वी नीड अ प्लानिंग। हर जगह प्लानिंग की जरूरत होती है। आप यूनिवर्सिटी में बैठे हो, आपने प्लान करा होगा, आपने 3-4 यूनिवर्सिटी चूज करी होंगी, इधर नहीं हुआ इधर जाऊंगा, इधर नहीं हुआ इधर जाऊंगा। 3-4 कोर्सेज अप्लाई करा होगा कि ये नहीं हुआ तो ये करूं। प्लान करा ना, यू ऑप्टेड योरसेल्फ, आपने खुद से अपने लिए चूज करा। आप घर से यूनिवर्सिटी भी आते हो, ये प्लान कि ट्रैफिक जैम है, आई टेक दैट रूट, मैं वो रूट लूंगा। अगर हालात खराब हुआ, आई टेक दैट रूट। प्लान करते हो नहीं कराते? लेकिन हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने गाफिल हो जाते हैं, वी डोंट प्लान। जब प्लान नहीं करोगे तो क्या हाल होगा आपका? मजीद वाला। आप कहोगे यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना भाग रहा हूं, जान मार रहा हूं, लेकिन लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, नथिंग, कुछ न्यू क्यों नहीं आ रहा? वजह क्या है कि प्लानिंग।
दूसरा मेन मजा, टुमारो मजीद ने क्या कहा कि अभी बहुत टाइम है, मैं वापस, याद आपने पूछा यूथ का, यंगस्टर्स भी यही कर रहे होते हैं कि कल से स्टार्ट करेंगे, अभी बहुत टाइम है, एग्जाम 4 महीने बाद होने, ऐसे करते नहीं करते, प्रैक्टिकल 3 महीने बाद है, अभी बहुत टाइम है, आज पार्टी करते हैं, आज रिलैक्स करते हैं, आज जी फप्पो की शादी है उसकी तैयारी करनी है 4 महीने बाद, 4 महीने बाद फप्पो की शादी तैयारी कब से कर रहे हो, 4 महीने बाद चाचू की शादी तैयारी कब से कर रहे हो, लेकिन दूसरी चीजों में अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत है, दिन है, अभी कर लेंगे यार, पहले भी हमने इंटर ऐसे ही किया था, तू जानता नहीं है, तेरे भाई ने यही किया था, एग्जाम की रात बैठा था और सुबह सब तैयारी, क्या तैयारी की थी, फर्रो की तैयारी, यही था ना, रात बैठ के सुबह तैयारी किस चीज की होगी, गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द मेन रूट कॉज ऑफ योर जनरेशन, ये कहते हैं कल कर लेंगे, लाइफ में डिक्शनरी में टुमारो का मतलब लिखो टू नाउ, अभी, अगर एक शख्स कामयाब हो रहा है ना, वो जो भी काम करेगा जहन होगा अभी स्टार्ट कर, टुमारो नेवर कम्स, बचपन में सुन रहे नहीं सुन रहे, उसको एक्ट कर रहा है उस पे, दिस इज द प्रॉब्लम, पता सब है लेकिन एक्ट नहीं कर रहा, पता है पेपर की तैयारी नहीं करेंगे क्या हो जाएंगे, नहीं करें, इंटरव्यू देने जा रहे हैं प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जा रहे हैं, पता है अच्छा इंटरव्यू नहीं होगा, ऑफर फिर भी ये करें, तो हम बहुत सारी चीजों को बहुत लाइटली ले रहे होते कि अभी बहुत टाइम, तो आज से टुमारो मतलब है नाउ, क्या मतलब है अभी, अगर जो आगे जाना चाहता है, जो चाहता है मैं इज्जत शौहरत दौलत पैसा कमाऊं, कौन कौन चाहता है हाथ ऊपर करे, उसको टुमारो को कन्वर्ट करना होगा नाउ, ये चीजें बोलने में बड़ी आसान लगती हैं, बड़ी अच्छी भी लगती हैं, लेकिन सारा का सारा मजा जब है जब उस पर एक्ट करो, अमल करो, जब एक्ट करोगे तो पर्सनालिटी में चेंज आओ, और तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर सुनना चाहते हो तो बोलो, आवाज नहीं आ रही, ये देखें, सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है ना, जो शख्स कामयाब नहीं हो पाता, वो इस चीज का भूखा होता है, तारीफ का, अगर कोई भी शख्स मेहनत इसलिए कर रहा है कि मेरी तारीफ होगी, अगर नियत ये है कभी भी कामयाब नहीं, तारीफ का भूखा है वो, उसकी इंटेंशन क्या है कि मैं काम करूंगा तो मेरी क्या होगी तारीफ, तारीफ वाला शख्स आगे नहीं जाता, देखो तारीफ वो नहीं है जो सही है टीचर करे दोस्त, तारीफ वो है जो आपका दिल खुश हो, आपके दिल में सुकून हो, आपका जहन मुतमईन हो, दैट इज सबसे बड़ी तारीफ, उसके अलावा आप कुछ भी मैं आपको बोलता रहा हूं, आप किसी भी इंडस्ट्री में या कोई सेक्टर ले लो जहां पे करप्शन बहुत ज्यादा होती है, हो सकता है हम फेस पे बड़ी तारीफें करें, हाँ जबरदस्त है, वेल डन हो गया, और पीछे क्या कहते हैं, गालियां देते नहीं देते, बुराइयां देते नहीं देते, वो तारीफ है, उसको भी पता है जब आप उसकी तारीफ कर रहे हो तो उसे पता है कि बैक साइड मुझे क्या कहेगा, आप मेरे बैक साइड मेरे जाते के बाद मेरी बुराई तो नहीं करोगे, पक्की बात है, आपकी क्लैपिंग बताएगी, मैं ही आपसे चाहता हूं, मुझे मेरी ख्वाहिश पूछो, सुनना चाहते हो तो बोलो यस, अपनी लाइफ में चेंज लेकर आओ, जैसे अब तक चल रहा है ना वैसे मत चलो, कुछ चेंज लेकर आओ, चेंज मतलब अपने पेरेंट्स के लिए चेंज लेकर आओ, अपने टीचर्स के लिए चेंज लेके आओ, लेकिन उससे लिए सबसे पहले आपको खुद चेंज होना हो, मैं अपने जात के लिए कुछ नहीं मांग रहा, यकीन करो मैं आपसे ना 1 रुपया मांग रहा हूं ना मुझे चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला ने सब कुछ दिया, मैं आपसे 1 मिनट भी नहीं मांग रहा, मैं ये नहीं कह रहा आ जाओ यार मैं जरा गाड़ी के पास सेल्फियां खिंचवानी आ जाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा आ जाओ स्टॉक में जरा चाय शाय पिलाऊंगा अपना भरम शर्म दिखाऊंगा, नो मैं ये कह रहा हूँ यार, क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अपनी लाइफ में प्लान करो, अपना टारगेट प्लान करो, अपना विजन प्लान करो, और देखो कि उस पर चल पा रहे हो, या अगर नहीं चल पा रहे, इफ यू नीड एनी गाइडेंस आई एम विद यू, तुम्हारे साथ आता है, मैं आई एम विद यू, लेकिन शर्त ये करना किसने है, आपने करना है, इसमें मेरा फायदा पता क्या है, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ से सिंध मदरसुल इस्लाम से, इस शहर से, हमारे जब बाहर मैंने आई वेंट टू सऊदी अरब, आई वर्क विद इंडियंस, आई वर्क विद श्रीलंकन्स, इंडोनेशियन, सूडानी, बहुत सारे लोग काम किया, हमें जब वहां पाकिस्तानी मिलता था ना दिल की कैफियत और होती थी, और जब मुझे मालूम पड़ जाए ये कराची का तो कैफियत, और जब मालूम पड़ जाए लड़का गुलशन का तो कैफियत, और जब मालूम पड़ जाए ये स्वीट बीज का तो लड़का तो फिर तो कैफियत, फिर क्या होती कैफियत, कहता आ जाए यार जप्पी शप्पी पाल ले, ऐसे ही होता नहीं होता, तो ये मोहब्बतें क्यों बढ़ती हैं, आपको कदर जब आती, दिस इज व्हाट आई वांट, ऑल यू वांट, कल को कब मिलो तुम बोलो यार ये कासिम राना साहब हमारे सेशंस आए थे एंड इनके सेशंस ने मेरी लाइफ में चेंज किया, दैट्स ऑल आई वांट, और कुछ नहीं चाहिए, जब दुआएं करो तो हमारे नेटवर्क को हमारे लिए दुआएं करो, अल्लाह में इसमें कामयाबी दे, तारीफ के लिए भूखे मत रहना, तारीफ वो जो आपको सुकून दे,
तारीफ वो जो रात में सुकून से सो जाओ, इसलिए सुकून से नहीं सो पेपर है यार खैर हो गई, सर से गपशप है, सर पास कर दे। नो, तारीफ हो जब आप काम कर रहे हो, आप दिल मुतमईन हो यार, आई एम वर्किंग हार्ड एंड आई एम गेटिंग द आउटपुट। अच्छा, बिलीव ऑन टॉक टॉक, बड़ी बड़ी बातों से कुछ भी नहीं होता। अगेन दिस इज द, जो भी चीजें दे रहा हूं मैं आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, और नहीं जी हो जाएंगे जी, और कोई ख्याल है इंशाल्लाह हो जाएगा यार, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह तो चाहता है भाई, अल्लाह तो चाहता है आप कामयाब हो। अल्लाह ताला कहता है भाई मेरी जितनी दौलत है ले लो, तुम लूट लो, मना कर रहा रब ताला। अल्लाह ताला सबको दे रहा है, चाहे वो मुस्लिम है या नहीं है। दुनिया में देख ले, अमेरिका इज द सुपर पावर, है या नहीं है? इंडियन की ग्रोथ हमसे ज्यादा है या नहीं है? क्रिकेट की दुनिया में हम फौरन पाकिस्तानी होते हैं ना, बट हु इज द T20 चैंपियन? कौन है T20 चैंपियन? 50 ओवर्स का रनर अप कौन है? टेस्ट चैंपियनशिप का रनर अप इंडिया, 50 ओवर्स का रनर अप इंडिया। तो वो आगे जाया जा रहा है, हम पीछे आ रहे हैं। तो टॉप टॉप से कुछ नहीं होता। हाँ कर लेंगे यार, इंडस्ट्री में जाए। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है आप लोग स्टूडेंट्स की, अगर सुनना चाहते हो तो बोलो। कहते हैं अभी तो पढ़ रहे हैं ना यार, अभी तंग मत करो, जब इंडस्ट्री में जाएंगे सब हो जाएगा, कर लेंगे यार भाई, ऐसे ही होता है यार। कुछ आएंगे आपके पास इस क्लास में दोस्त, ओ भाई तू बस कर, इंडस्ट्री में जाएंगे ना तेरा भाई तुझे लेके आएंगे यार, फिक्र नहीं कर भाई, मेरे चाचा बैठे हो वहां पे, तू डिग्री ला और मुझसे अपॉइंटमेंट लेटर। मुझे भी भाषण मिले थे यार, मेरा हर जनरेशन में एक लड़का होगा, एक हर जनरेशन में होगा, बस तू डिग्री ला और लेटर मुझसे ले जा। तो टॉक से कुछ नहीं होना, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सब कुछ, बस सबसे पहले आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी हो। कहते हैं मौज़ात भी उन्हीं के लिए होते हैं जो घरों से बाहर निकलकर एफर्ट करते हैं, जो घरों से बाहर निकलकर अपना रोल अदा करते हैं। कंबल ओढ़ के सिर्फ नेवर गिव अप नहीं करते। हम क्या करें, कंबल ओढ़ेंगे कहेंगे नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, हो जाएगा भाई हो जाएगा। इस तरह करने से कुछ भी नहीं होगा।